प्रॉब्लम ये है कि इनको फेडरल हुकूमत को परवाह नहीं है। ये गैस जो है पता नहीं कहाँ कहाँ दे रहे हैं, हमें कहते हैं LNG ले लो। LNG क्यों लेने हम? सिंध के लोगों का हक है कि गैस मिले उन्हें। नून लीग की हुकूमत सिंध दुश्मनी में ये सब कर रही है। लोड शेडिंग का एक रंग, वजीर आला सिंध के 2 रंग। सुबह को विफाक और सुई सदरन को जिम्मेदार करार दिया, शाम को के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े, नाजायज फायदा उठाने का इल्जाम लगा दिया। एहतजाजी जमातों से कहा इस्लामाबाद चलते हैं, धरने में साथ दूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई ख्याल ही नहीं कि कराची के लोगों के साथ क्या हो रहा है। कि इलेक्ट्रिक जो है वो एक मोनोपोली होने की वजह से नाजायज फायदा उठा रही है सारी चीज का। जिम्मेदारी सरासर के इलेक्ट्रिक की है। करना हम कल जरूर करेंगे, हम प्रेस क्लब पे करेंगे, हम इस एहतजाज को तो बढ़ाएंगे, लेकिन चंद दिन इंशाल्लाह हम जरूर देखेंगे। लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी और कोई चीज सामने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं आएगी तो ये हड़ताल है और हतमी तौर पर है। जमात इस्लामी आज कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करेगी। प्रेस क्लब तक महदूद रहने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक आवाम का कत्लेआम कर रही है, खुद सर इदारे को कोई पूछने वाला नहीं। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। दोपहर 3 बजे पाक सरजमीन पार्टी, ये जो ब्रेक डाउन है सारा कराची में मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू होकर ये अब तक जो सारा सिलसिला है, पाक सरजमीन पार्टी अवामी एहतजाज करने जा रही है के इलेक्ट्रिक के डिफेंस के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने। पाक सरजमीन पार्टी भी लोड शेडिंग पर चीख उठी। मुस्तफा कमाल ने आज मुजाहरे की कॉल दे दी। के इलेक्ट्रिक के हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज होगा। अब खामोश नहीं रह सकती। अली जफर ने कई बार जिनसी हरासा किया। गुलकारा मीशा शफी का इल्जाम, नामवर शख्सियत से ऐसा हो सकता है तो किसी भी लड़की को हरासा किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर पैगाम। चुप नहीं रहूंगा, अदालत जाऊंगा, अली जफर का जवाब। मीशा शफी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए, कहा सच हमेशा सामने आता है, प्रोफेशनल अंदाज में मामला हल करेंगे। मी टू मूवमेंट की भरपूर हिमायत करते हैं। पेशावर में सेहत है न तालीम, चीफ जस्टिस वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर बरहम। APS शहदा की माओ की फरियाद पर आपदीदा। वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी। मुल्क भर में गैर मुतालिका अफराद से सिक्योरिटी वापस लेने की हिदायत। निजी मेडिकल कॉलेज का दौरा, FIA को रिकॉर्ड तहवील में लेने का हुक्म। चौधरी निसार की जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि वो स्टैंड लिया इस चीज के ऊपर कि जिस खातून की हैसियत ही नहीं उसे ऑर्डर नहीं ले रहा था। मुझे इससे बड़ी इसी के ऊपर मैं उसको दावत देना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ। दोस्त मेरी पार्टी में आ जाओ, इमरान की चौधरी निसार को पेशकश। मरियम नवाज के ऑर्डर ना मानने पर तारीफ की, बहादुर करार दिया। 29 अप्रैल को पता चल जाएगा, कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ है। इमरान ने कहा कि उनके जलसों पर अदालत को नवाज शरीफ का केस सुनना पड़ा, ये खुली तौहीन अदालत है। साद रफीक का रद्द-ए-अमल, क्या कोई अनोखे लाडले से जवाब तलबी करेगा? ट्वीट पर सवाल। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की एक और मुलाकात, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर मुशावरत, आम इंतखाबात पर भी गुफ्तगू। सेनेट में वोटों की फरोख्त का इल्जाम, तहरीक इंसाफ के अरकान फट पड़े। फौजिया बीबी ने कुरान पाक उठा लिया। समी और फैसल जमान की क़यादत पर इल्जामात। पीपल्स पार्टी का चांद बनी गाला के आंगन में उतर आया। नदीम अफजल चंद की इमरान से मुलाकात, घर आने की दावत दे दी। कप्तान की आमद पर पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। नदीम अफजल सिर्फ नजर आता था, नजरियाती नहीं था। बिलावल का रद्द-ए-अमल, इमरान ने तो सेनेट इलेक्शन में वोट ही नहीं दिया, क्या खुद को पार्टी से निकालेंगे? कप्तान पर तंज।
इलेक्शन में नून लीग की अक्सरियत नजर नहीं आ रही, स्प्लिट मैंडेट की तरफ बढ़ रहे हैं। वसीम सज्जाद का इजहार ख्याल, कहा इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, इस बार क्लियर मैंडेट आ सकता है। शाह महमूद पर उम्मीद। आज न्यूज के प्रोग्राम राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कराची के इलाके कोरंगी में इंतजामिया का छापा, गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़ा गया। सरकारी लाइन से पानी चोरी करके आवाम को महंगे दामों बेचा जा रहा था। सामान जब्त, 2 टैंकर्स तहवील में ले लिए। इंतजार कत्ल केस इंतजार की सूली पर लटक गया। केस की समाअत कहां होगी? अब फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाएगा। महफूज फैसला तहरीर नहीं हो सकता। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की वजाहत। वाक़े में 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। पर्सनल सेक्रेटरी का पर्सनल खजाना, कराची में गिरफ्तार रमजान सोलंकी की निशानदही पर नैब का एक्शन। 3 करोड़ रुपए प्राइज बॉन्ड्स और जेवरात बरामद। मुल्जिम बाअसर शख्सियत के लिए काम करने वाले गैंग का हिस्सा है। हैदराबाद में लोनी कोट के करीब ट्रैफिक हादसा, सिलेंडर फटने से कार में आग लग गई। 2 बच्चों समेत 6 अफराद झुलस कर जान बहक। बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। खैरपुर में वैन का सिलेंडर फट गया, 6 अफराद जान बहक हो गए, 15 अफराद जख्मी। गुजरात में मामू ने भांजियों पर तेजाब फेंक दिया। 2 बहनों समेत 3 तालिबात झुलस गई। लड़की के भाई ने एक मुल्जिम को पकड़ लिया, साथी फरार। वजीर आला का नोटिस, वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। रेलवे इंजन और ट्रैक की मरम्मत पर भारी खर्च हुआ। नैब का 7 रफी के खिलाफ तहकीकात का फैसला। सिंध असेंबली में मुबैना गैर कानूनी तकर्रियां। स्पीकर आगा सिराज दुरानी और सेक्रेटरी के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। काश करप्शन के इल्जामात से पहले मर जाता। साद रफीक का रद्द अमल। रेलवे में बदउनवानी के आगे बंद बांधा, इसकी सजा काट रहा हूँ। ट्वीट पर दिल के दाग लिख दिए। करप्शन का खात्मा करना है तो JUI को हुकूमत दी जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। अदालती फैसले ऐसे आने चाहिए जिन्हें दुनिया तस्लीम करे। इलेक्शन वक्त पर होने का इल्म नहीं। शर्जील मेमन ने जेल देख ली है, अब बाहर गए तो शायद वापस नहीं आए। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर इश्तिहारी मुहिम की मंजूरी दी। जस्टिस आसिफ सईद के रिमार्क्स, कहा जो हकायक सामने आए वो फैसले में लिख दिए तो आपका नुकसान होगा। माशी दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। जाली सर्टिफिकेट्स देकर डॉक्टर्स ने साख खराब कर ली। सूबाई वजीर की दरखास्त जमानत निपटा दी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और प्रिंस ऑफ वेल्स की मुलाकात। आलमी खैराती इदारों के लिए शाही खानदान का किरदार काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहजादा चार्ल्स ने दौलत मुश्तरका के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बरतानिया में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस, हजारों अफराद का कश्मीरियों के हक में एहतजाज। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट भी शरीक। मोदी के खिलाफ नारेबाजी। रावलपिंडी में एयरपोर्ट पर मुसाफिरों में झगड़ा, एक दूसरे पर पल पड़े। खवातीन की भी धींगा मुश्ती। सिक्योरिटी फोर्स ने फरीकैन को हिरासत में ले लिया। स्कूल के टीचर्स जो बड़े हेड मास्टर्स हैं वो तादाद ज़्यादा मंगा के बाहर सेल आउट करते हैं, तो ही जो ना हमारे पास आते हैं। जो गवर्नमेंट के अदारे में जो मुलाजिम होते हैं, जो 16वें ग्रेड के 18वें ग्रेड के ऑफिसर्स जो होते हैं, जो टेंडर उठाते हैं, जिनका काम है टेंडर उठाना, ठीक है, ये आप बात उनसे पूछें जाके वो सेल क्यों करते हैं। जो सरकारी मुलाजिम है उनसे पूछताछ की जाए, ये किताबें कहाँ से आती हैं। जो स्कूल वाले टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, ये सब मिले होते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और दुकानदारों की मिली भगत। नए साल की किताबें स्कूल से पहले बाजार में फरोख्त होने लगी।
सरकारी किताबें मुफ्त तकसीम की जानी थी। किताबें बेचने का जिम्मेदार कौन? जवाब किसी के पास नहीं। नाजरीन, आज 12 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं वजीर आला सिंध से, जिन्होंने इदारा नूर हक का दौरा किया है और मुराद अली शाह की दरख्वास्त पर जमात इस्लामी ने लोड शेडिंग के खिलाफ आज के धरने को एहतजाज में तब्दील कर दिया है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अब ये एहतजाज कराची प्रेस क्लब पर होगा। वजीर आला सिंध ने जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना बनाया। ताहम जमात इस्लामी का कहना यह है कि 27 अप्रैल को हड़ताल जरूर होगी। इस शहर के लोगों को बिजली देना उनकी जिम्मेदारी थी। 12 साल में उन्होंने अपने हालात नहीं बदले बल्कि और खराब किए। करना हम कल जरूर करेंगे, हम प्रेस क्लब पे करेंगे। चंद दिन, ज्यादा दिन तो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मुराद अली शाह ने किए एक तीर से दो शिकार। वजीर आला हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना मुलतवी कराया और के इलेक्ट्रिक को भी भरपूर तनकीद का निशाना बनाया। मुराद अली शाह इदारा नूर हक गए और जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला सिंध बोले, इस शहर के लोगों को बिजली देना उनकी जिम्मेदारी थी और ये नहीं कि कल परसों खरीदी है उन्होंने। इस 12 साल में उन्होंने अपने हालात नहीं बदले बल्कि और खराब किए। जब के इलेक्ट्रिक एक सरकारी इदारा था तो कराची के शहरी ज्यादा सुकून में थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने धरना प्रेस क्लब तक तो महदूद रखने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही हुकूमत को बता दिया कि मोहलत चंद रोज की है। करना हम कल जरूर करेंगे, हम प्रेस क्लब पे करेंगे। हम इस एहतजाज को तो बढ़ाएंगे, लेकिन चंद दिन, ज्यादा दिन तो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। चंद दिन इंशाल्लाह हम जरूर देखेंगे। अगर तो ये मसला रिजॉल्व होगा तो कॉल ऑफ होगी, ये मसला रिजॉल्व नहीं होगा, लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी और कोई चीज सामने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं आएगी तो ये हड़ताल है और हतमी तौर पर है। सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला ने लोड शेडिंग की सारी जिम्मेदारी सुई गैस और वफाक पर डाली। मेजर मसला है वो है सुई सदर्न गैस कंपनी का और के इलेक्ट्रिक का। प्रॉब्लम ये है कि इनको फेडरल हुकूमत को परवाह नहीं है। ये गैस जो है पता नहीं कहाँ दे रहे हैं। हमें कहते हैं LNG ले लो। LNG क्यों लेने हम? सिंध के लोगों का हक है कि गैस मिले उन्हें। नून लीग की हुकूमत सिंध दुश्मनी में ये सब कर रही है। कराची के लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मुराद अली शाह का कहना था कि कराची का दूसरा बड़ा मसला पानी है, जिसमें बिजली बहरान के बाइस शिद्दत आ गई है। K4 मंसूबा मुकम्मल हो गया तो पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। जमात इस्लामी ने अपना धरना एहतजाज में तब्दील कर दिया है, लेकिन कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी आज के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव करेगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि एहतजाजी मुजाहरे से चेयरमैन PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल खिताब करेंगे। उन्होंने अपने बयान में अवाम और कारकुनान से मुजाहरे में भरपूर शिरकत की अपील भी की है। नाज़रीन, सियासी जमातें लोड शेडिंग के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन आवाम के शब रोज़ में कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही और के इलेक्ट्रिक और सुई सदर्न की लड़ाई ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। दिन हो या रात, आवाम को झेलना पड़ रहा है लोड शेडिंग का अजाब। लोड शेडिंग का बहरान, कराची के अवाम परेशान, आखिर जाएं तो जाएं कहां? गुलिस्तान जौहर हो या गुलशन, न्यू कराची हो या शादमान, हर इलाका ही अंधेरे में डूबा नजर आता है। दिन में रुके हुए पंखे मुंह चढ़ाते हैं तो रात में बंद बल्ब तारे दिखाते हैं। अवाम का सिर्फ एक ही सवाल है, जब हम हर माह पाबंदी से बिल देते हैं, फिर के इलेक्ट्रिक बिजली क्यों नहीं देती? उधर वफाकी हुकूमत को कराची के परेशान हाल अवाम का ख्याल आ ही गया। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर आज अहम बैठक बुला ली। वफाकी वजीर उवैस लगारी ने तमाम इदारों के जिम्मेदारान को तलब कर लिया। इजलास में के इलेक्ट्रिक, नेपरा और पेट्रोलियम डिवीजन के हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस देने, बंद पावर प्लांट्स को चलाने और नेपरा की हिदायत पर अमल दरामद के लिए अहम फैसले मुतवक्के हैं। नाज़रीन, कराची के शहरियों को बिजली तो नहीं मिल रही, लेकिन साथ ही साथ उनका पानी भी बंद किया जा रहा है। बेशतर इलाकों में पानी की सप्लाई बंद है और अवाम बूंद बूंद को तरस रहे हैं।